इसका कोई अस्थाई समाधान होना चाहिए। देखिए, ये जो नॉनवेज बेचने वाले हैं, ये हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान हैं। सबसे पहले कि इसमें एक अलग एंगल से जो देखा जा रहा है कि मतलब मुसलमानों का मीट दुकान बंद किया जा रहा है, ये नजरिया किसका है? इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी है। सभी को ये कहा जा रहा है कि नवरात्र में आप मीट नॉनवेज की शॉप को बंद कर दें। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक पक्ष और दूसरा पक्ष दोनों को समझना होगा, तब जाकर आप किसी भी सही निर्णय तक पहुंच पाएंगे। पहली बात तो यह है कि इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों लोग मीट मछली, मुर्गा मछली, मटन चिकन जो भी होता है, इसका दुकान करते हैं, बेचते हैं, और ये उनका रोजी रोजगार है। मतलब उस दुकान से न सिर्फ वो खुद कमाते हैं, बल्कि कुछ लोगों को नौकरी देते हैं और वो अपना घर परिवार चलाते हैं। तो जो लोग ये चाहते हैं कि 9 दिनों तक दुकान बंद रहे, उनको दूसरा पक्ष जो है वो भी समझना होगा कि इसमें गरीब लोग हैं। ऐसा नहीं कि सब करोड़पति हैं, कुछ गरीब लोग भी हैं। अब जो गरीब हैं 9 दिनों तक दुकान बंद करेंगे तो दुकान का किराया, मजदूरी, जो आदमी रखा होगा उसका मजदूरी, खुद का, उसका घर चलेगा कैसे? उसका जो लॉस होगा उसकी भरपाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये दूसरा पहलू भी है। और ये जो लोग इसको मुसलमान मुसलमान बनाकर रखे हैं ना, कि मुसलमानों को टारगेट, अरे भैया, इसमें दोनों लोग हैं, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं, लॉस दोनों का होना है। लेकिन सवाल उनके रोजी रोजगार का है। तो अगर आपको दिक्कत है, किसी को भी दिक्कत है, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि नॉनवेज किसी के पास उड़कर नहीं जाएगा। लेकिन अगर मंदिर के आसपास ही कोई शॉप है तो उसे थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जनता, आम जनता का डिमांड भी है। इसमें आम जनता की भावनाएं और विचार इसमें जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नेता या कोई जो संगठन होता है वो, ये लोग, वही लोग इस बात को कह रहे हैं। इसमें आम जनता का भी ये कहना है कि अगर बंद ही हो जाए तो क्या दिक्कत है। लेकिन जो मंदिर के आसपास है वो, ऐसा नहीं कि पूरे शहर में। भैया, नवरात्र में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदू हैं लेकिन नवरात्र नहीं करते हैं। अगर उनको खाने का इच्छा है तो हमें क्या दिक्कत है भैया? या किसी को खाने की इच्छा है तो क्या दिक्कत है? खाने वाले खाएंगे ही, और नहीं खाने वाले बंद करने की बात करेंगे। लेकिन सवाल रोजी रोजगार का है। तो दोनों पहलुओं को देखकर, और सबसे पहले तो जो इसे एक अलग एंगल बना रहे हैं कि मुसलमानों का दुकान बंद किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। अगर किसी हिंदू का दुकान भी उस बीच में है तो बंद तो उसका भी होगा। ऐसा तो नहीं कि दो आजू बाजू का बंद होगा और बीच का खुला रहेगा जो हिंदू का होगा। तो सब कुछ देखना होगा, समझना होगा इसमें। और ऐसे ही उछल पड़े, एक अलग एंगल दे दें, मजहब का एंगल दे देना सही नहीं होता है। और कुछ लोग शराब पे भी सवाल उठा रहे हैं कि शराब भी बैन होना चाहिए। देखिए, शराब और नॉनवेज में फर्क है। शराब बैन हो या ना हो, लेकिन नॉनवेज और शराब में आसमान जमीन का फर्क है। तो जो ये तर्क दे रहे हैं कि अगर नॉनवेज की शॉप बंद होती है तो शराब की भी बंद होनी चाहिए, ये तर्क सही नहीं है। ये सरकार का जो स्टैंड है, सरकार अपना करेगी। हालांकि यूपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ ने तो कह दिया है कि मंदिर के 100 मीटर के आसपास जो दुकानें हैं वो बंद रहेगी। लेकिन बंद तो रहेगी, लेकिन उनका गुजारा भत्ता तो चाहिए, ये हम कहना चाहेंगे। क्योंकि इसमें सभी लोग हैं, हिंदू है, मुसलमान है, करोड़पति है, तो गरीब भी है, जो डेली कमाता है, खाता है, ऐसे लोग भी हैं। अब कोई मुर्गा का दुकान है, उसमें काम करने वाला है, 9 दिन तक उसका काम बंद हो जाएगा, तो हो सकता है वो दूसरा काम तलाश ले। अब वो दूसरा काम तो तलाश लेगा, लेकिन जो दुकान मालिक है, जब वो 9 दिन के बाद दुकान खोलेगा तो फिर वो अचानक से मजदूर कहाँ से लाएगा? तो सभी चीजों पे, सिर्फ एक पक्ष नहीं, सभी पहलुओं पे ध्यान देते हुए
ये जो हंगामा खड़ा किया जा रहा है इस पे विचार करना होगा, तब कहा जाएगा कि फैसला ये सही है या गलत है, दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद।